हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। पिछले काफी दिन से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, एक तो थर्ड ग्रेड के एग्जाम होने के बाद और दूसरा इस बीएसटीसी के जो एग्जाम है उसको लेकर के कि सर कि 12वीं के बाद क्या सीधा शिक्षक बना जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे और खास करके इस समय क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना वो जब मिलते हैं बाहर, क्योंकि जब क्लास लेकर के जब बाहर जाते हैं या घर के काम से कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर मेरा बेटा या बेटी 12वीं में है और उसको शिक्षक बनाना, टीचर बनाना है, सर कोई प्रोसेस है क्या। मतलब ऐसी बहुत सारी क्यूरीज यहाँ पे रहती हैं और उन्हीं जो समस्याएं हैं, जो मन में जो शंकाएं होती हैं, उन्हीं चीज़ों का जवाब मैं आज लेकर के आप लोगों के बीच में। जी हाँ, कि क्लास 12 के बाद सीधे शिक्षक कैसे बने। जी हाँ, क्या 12वीं के बाद सीधा शिक्षक बना जा सकता है? 100% 12वीं के बाद शिक्षक बना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 स्टेप को फॉलो करना होता है। जैसे यदि बात करूं, बेसिकली यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले 12वीं कक्षा की बात करें, हम कहाँ पे हैं अभी? 12th क्लास के अंदर है और इस 12th क्लास की हम लोगों ने दी आपकी एग्जाम और एग्जाम देने के बाद हो गए हम लोग पास। यदि पास होते हैं तो उसके बाद हमें 2-3 स्टेपों को फॉलो करना पड़ता है और उन स्टेपों के माध्यम से हम लोग शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पर स्टेप नंबर 1 की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर आता है स्टेप की बात करें नंबर 1 और इसके तहत हमें करनी पड़ती है आपके बीएसटीसी। जी हाँ, हमें बीएसटीसी करनी पड़ती है और ये 2 साल का आपका कोर्स आता है। तो ये 2 साल का कोर्स है जो हमें करना पड़ता है 12वीं के बाद। तो 12वीं के बाद आप लोग प्री बीएसटीसी की एक एग्जाम लगती है। स्टेप 1 की बात करें और इस स्टेप 1 के लिए हमें करना क्या पड़ता है? हमें प्री बीएसटीसी की जो एग्जाम है, ये प्री बीएसटीसी की एग्जाम देनी पड़ती है। मतलब 12वीं के बाद में हमें प्री बीएसटीसी की एग्जाम देनी पड़ती है और ये प्री बीएसटीसी एग्जाम अब हो सकता है शायद मार्च अप्रैल में आपके हो जाए, क्योंकि हो सकता है अप्रैल तक हो जाए या हो सकता है मई में भी चली जाए। तो अप्रैल मई तक आपकी प्री बीएसटीसी की एग्जाम है और प्री बीएसटीसी की एग्जाम देने के बाद में आपकी पहली स्टेप यहाँ पर क्लियर हो जाएगी और वो उसके तहत आप चले जाओगे बीएसटीसी के अंदर। और ये 2 साल का कोर्स है और जैसे इस प्री बीएसटीसी को पास करोगे आप लोग जो है आपके पास योग्यता आ जाएगी, आप योग्य हो जाओगे थर्ड ग्रेड की एग्जाम के लिए। आप योग्य हो जाओगे किसके लिए? शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। जी हां, शिक्षक हेतु आप योग्य हो जाओगे। इसका मतलब है जो बच्चा 12वीं में है या 12वीं कर चुका है और उसने प्री बीएसटीसी के फॉर्म भर दिए हैं, तो अब उनकी प्री बीएसटीसी की एग्जाम है और उस प्री बीएसटीसी की एग्जाम के बाद आपको 2 साल का बीएसटीसी का कोर्स करना होगा और 2 साल की प्री बीएसटीसी के कोर्स करने के बाद आप शिक्षक हेतु एलिजिबल हो जाते हो। और उसके बाद में यहां पर स्टेप चलता है आपका नंबर 2, स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 है आपके शिक्षक बनने का और इस स्टेप नंबर 2 के अंदर पहला जो काम होता है वो होता है आपके रीट एग्जाम क्वालिफाई करना। रीट एग्जाम में क्वालिफाई करना। गुरुजी ये क्या है? तो बेसिकली राजस्थान के अंदर शिक्षक बनने के लिए, एक शिक्षक बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती है जिसे कहा जाता है रीट। जी हाँ, यदि हम राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती है। यदि ये भी बता दूं आपको, यहां पर स्टेप 2 शिक्षक बनने का और ये शिक्षक कौन सा? थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए। और यहां से थर्ड ग्रेड के शिक्षक की बात करो, इसके 2 लेवल होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे 2 लेवल होते हैं। यहाँ पे ये भी बता दूं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे शिक्षक कौन सा बनेगा? थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनेगा। और ग्रेड कौन सा? थर्ड ग्रेड की बात करें, इस थर्ड ग्रेड के 2 लेवल होते हैं। एक लेवल 1 जो कि आपके बीएसटीसी वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है और एक लेवल 2 की बात करें जहां पर आपके बीएड वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर आपके शिक्षक बनने के लिए पहला जो स्टेप होगा वो स्टेप होगा आपको पहली स्टेप की बात करें शिक्षक बनने के लिए, और तेरी की दोबारा कर दिया जी, ये यहां से आ जाएगा। और इसके तहत ए क्या बनता है? ए आपके लिए रीट एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी। रीट जो एग्जाम है ये क्वालिफाई करनी पड़ेगी L1 के अंतर्गत, क्योंकि यहां पर थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनेंगे और राजस्थान में थर्ड ग्रेड के शिक्षक 2 कैटेगरी बनते हैं, L1 और L2 में। L1 के अंदर वो आते हैं जो पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं और ये बीएसटीसी वाले होते हैं, और 6 से लेकर के 8वीं कक्षा तक जो पढ़ाते हैं ये L2 वाले होते हैं। तो जो बीएसटीसी वाले होते हैं वो L1 के अंदर शिक्षक बनते हैं और राजस्थान में थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना है तो एक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती है और वो पात्रता परीक्षा होती है रीट की। तो हमारे यहां जब रीट की पात्रता परीक्षा आएगी वो आपको एग्जाम देनी पड़ेगी और वो रीट पात्रता परीक्षा करने के बाद में आपका सेकंड होगा आपके, उसके बाद में इसको हम लोग रीट मेंस भी बोल देते हैं, रीट मेंस भी बोल देते हैं, या हम उसको थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी बोल देते हैं, उसकी एग्जाम यहां पर होगी। इसका मतलब है, और इस एग्जाम में यदि आप क्वालिफाई हो गए, मतलब इस एग्जाम ये एग्जाम लगेगी, इस एग्जाम के बाद आपके मेरिट के बेस पे यहां पे सिलेक्शन होता है। तो जो बच्चा 12वीं के बाद शिक्षक बनना
बनना चाहता है वो थर्ड ग्रेड का शिक्षक बन सकता है। सबसे पहले उसे प्री बीएसटीसी की एग्जाम देनी पड़ेगी, उसके बाद 2 साल का बीएसटीसी का कोर्स करना पड़ता है। बीएसटीसी कोर्स करने के बाद उसे रीट लेवल 1 जो पात्रता परीक्षा है वो वहां पे क्लियर करनी होगी, और उसके बाद में वो थर्ड ग्रेड या रीट मेंस का L1 का एग्जाम यहां पर आपके देगा, रीट मेंस L1 का एग्जाम देगा, और यदि यहां पर वो मेरिट में आता है तो शिक्षक बन सकता है। तो वो बच्चे जिनको लगता है कि क्या 12वीं के बाद में शिक्षक बना जा सकता है, 100% बस 2 साल आपको बीएसटीसी में लगाने होंगे, और उसी 2 साल में बस यहां याद रखना जब आप बीएसटीसी कर रहे हो उसी दौर में आप यदि रीट और रीट मेंस की तैयारी चालू कर देते हो तो बीएसटीसी जैसे कंप्लीट होगी, बाहर आते आपको रीट की एग्जाम देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद में 6 महीने साल 2 साल में कहीं ना कहीं थर्ड ग्रेड की एग्जाम आ जाती है, तो रीट मेंस आ जाती है, उसको क्लियर कर सकते हो। बस ये मत समझना कि 2 साल बीएसटीसी की उसमें आराम किया उसके बाद आकर के तैयारी करनी प्रारंभ की तो थोड़ी सी समस्याएं पैदा होती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन और मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहां पर करते आ रहे हो थोड़ी सी मेहनत, तो फिर आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो जाती है। तो बच्चों 12वीं के बाद डायरेक्ट शिक्षक बना जा सकता है, और वो बना जा सकता है थर्ड ग्रेड L1 का शिक्षक। धन्यवाद।